अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर मोहम्मद नईम है। मैं आपके 10th क्लास के मैथ के लिए जो है ना वो वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ये चैप्टर जो है इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीखेंगे। इसके अलावा हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का फार्मूला और कुछ सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स हैं, स्क्वायर रूट्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका तारुफ़ बयान करने जा रहा हूँ। ज़रा तवज्जो से जो है ना वो आप मेरे लेक्चर को सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर जो है ना वो आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करूँ। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो वो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी डेफिनेशन देखकर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल्स क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें दो बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली पहचान तो ये है कि उसकी हायर पावर जो होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 होती है। 2 से ज़्यादा इसकी पावर नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि इसका वेरिएबल जो है ना वो जैसे इसने कहा है कि अननोन वेरिएबल है, वेरिएबल भी सिर्फ़ एक ही होता है। अब अगर एक्स है तो दोनों तरफ एक्स आपको नज़र आ रहा होगा, अगर वाई है तो फिर वाई होगा दोनों तरफ, और अगर जेड है तो जेड या फिर कोई और भी वेरिएबल हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली पहचान तो आपने देख ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होती कैसे है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़कर बता दी है कि उसमें भी जो है ना उसकी हायर पावर 2 से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद इसकी दूसरी फॉर्म प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? जब यही इक्वेशन जो है इसमें बी एक्स जो है ना ये वाली जो सेंटर है ये ज़ीरो हो जाए। बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके साथ एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आगे इक्वेशन लिखी हुई है, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है कि अगर बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, सेंटर ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद पहली और आखिरी वैल्यू बचती है जिसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी टोटल कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम टोटल 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक के फार्मूले के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो 2 आंसर ही फ़राहम करेगी। हमेशा इसके 2 ही आंसर आएँगे, ठीक है। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपके सामने करना चाह रहा था। देखें ज़रा, 5x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 30x जो है ना वो, अब कुछ बच्चे हो सकता है वो जैसे ऊपर बताया गया कि 3 जो है ना वो, ये देखें, अगर आपको ये दिखाया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 जो है ना वो वैल्यूज़ हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही शो करेगी। इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है? 30x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 5x कॉमन निकल रहा है दोनों से, उसको अलग इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइंग उधर जाके डिवाइड होगा और 0 हो जाएगा। और जो x माइनस 6 है, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हुआ। तो ये एक जो है ना आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाक़तन 2 आंसर ही देती है। ये आपके सामने है। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि x से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड, लेकिन ऐसी सूरत में ना आप इसका एक आंसर ज़ाया कर बैठेंगे। अब अगर इससे आगे भी आप इसको करना चाहेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइंग है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास तो सिर्फ एक आंसर आया। तो ये मैंने क्रॉस जो किया है इसका मतलब है कि इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना। हाईएस्ट पावर अगर आपको 2 नज़र आ जाए
तो कोशिश करनी है कि उसके 2 आंसर आएँ, ठीक है? और ये आपके सामने मैंने इसको हल कर भी दिया है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना उसमें इसको लिखें, राइट करें, सिर्फ देखें, गौर से देख लें, सॉल्व नहीं कह रहा, वो राइट करना है। तो जहाँ पर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं, इससे आगे आपने इसको करना ही नहीं है, ठीक है? ये देखें, ये नीचे मैंने आपको पहले दिखा देता हूँ। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, बस बात ख़त्म, इसके आगे आपने इसको सॉल्व नहीं करना। और फिर वो अगली बात भी कह रहा है कि पॉइंट आउट करें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी निशानदेही करें। तो ये पहला जो आपका क्वेश्चन है इंतहाई इजी है। देखें, मल्टीप्लाइंग तो आपने छोटी क्लासेस में ही सीख ली थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें, एक्स को 3 से किया -3x आ गया, 7 को एक्स से किया 7x आ गया, 7 को 3 से किया तो माइनस का 21 आ गया। माइनस का 7 जो उस तरफ था वो भी इस तरफ आके प्लस का हो गया। 21 में से 7 माइनस किए तो आपने देखा कि माइनस का 14 बचा। और इससे आगे इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे डिमांड सिर्फ इतनी ही की थी कि इसको राइट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। इसको जो है ना सबसे पहले मल्टीप्लाइंग करने के लिए देखें, 7 जो था वो रेसिप्रोकल में यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाइंग करने जा रहा हूँ। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी देख लें। जो ये 7 है ये ऊपर एक्स स्क्वायर से और 4 से मल्टीप्लाइंग होगा। 7 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग किया तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर, और 7 को जब 4 से करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, और डिवाइड में आपस में मल्टीप्लाइंग भी किया जाएगा, 7 3 ज़ा 21। और ये देखें 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो गया, तो 28 में से 21 माइनस किए तो 7, और ये एक बार फिर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन भी एलसीएम जो है वो क्रॉस में सॉल्व कर लें। एक्स को एक्स से किया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। x+1 और x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे x+1 और x दोनों मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में लिख दिए, भी मल्टीप्लाइंग नहीं किया। अब ये x+1 जो है ना, ये आपको पता है कि a+b का फार्मूला जो है ना वो इस पर लगेगा। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, 2ab यानी कि 2x1, और ये पहला x स्क्वायर तो वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, ये डिवाइड में था x और x+1 डिवाइड हो रहा था, इसको उस तरफ मल्टीप्लाइंग के लिए भेज दिया 6 के साथ। अब आप देखें 6 को x से मल्टीप्लाइंग किया तो 6 को x से किया 6x हो गया, और साथ ही उसको अंदर x से भी कर दिया तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6x को जब 1 से किया तो 6x 1 ज़ा 6x आ गया, और उस तरफ 1 का स्क्वायर आपको पता 1 ही होता है, और 2 1 ज़ा 2x भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठा के उधर ले जाएं या वो तीनों वैल्यूज़ उठा के इधर ले आएँ, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर कोएफिशिएंट ग्रेटर है, बड़ा है, उस तरफ बाकी वैल्यूज़ ले जाई जाएँ। तो ये 6x स्क्वायर चूँकि बड़ी वैल्यू है इसलिए उस तरफ 2x स्क्वायर छोटी है, तो फिर वो तीनों उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, उधर फिर 0 हो गया। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइन प्लस का 2x स्क्वायर इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 4x स्क्वायर बचा, 6x में से 2x गया तो 4x और -1, और ये भी एक बार आपकी फिर दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, देख लें आपके सामने है, ठीक है बच्चों। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है वो बस अब तकरीबन है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा वो मुश्किल करते जा रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल फिर भी नहीं है। क्वेश्चन आपने लिखा, कोशिश किया करें कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना उनको 2 दफ़ा, एक दफ़ा उसको वैसे लिखा और सोल्यूशन में फिर दोबारा लिख लिया, ठीक है। इससे आपको ना थोड़ा बहुत एक आसानी हो जाएगी। एक्स को x+4 से मल्टीप्लाइंग किया, अभी तक मैंने किया नहीं है, फिलहाल इकट्ठा लिख दिया है। इधर x-2 को x-2 से किया तो ये होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब चूँकि 4 भी इधर ही है तो फिर ये x माइनस 2 और x दोनों मिलकर इस 4 से भी मल्टीप्लाइंग हो गए। ठीक है, ये x और x माइनस 2 जो है 4 से भी मल्टीप्लाइंग हो गए। अब अगले स्टेप पे इसको मल्टीप्लाइंग किया है, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 4 से किया तो 4x। यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर यानी कि 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 4 माइनस 2ab, माइनस 2ab से मुराद होगा 4x। ठीक है बच्चों, 4x को जब x से किया तो 4x स्क्वायर हो गया, 4x को जब माइनस 2 से किया तो माइनस 8x हो गया। और डिवाइड आप सोच रहे होंगे कि इसका डिवाइड किधर गया, x इंटू एक्स माइनस 2 जो था वो डिवाइड था, उधर जाके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाइंग हुआ तो फिर वो ज़ीरो हो गया, उसको इसलिए मैंने लिखा नहीं, वैसे लिखना चाहिए था लेकिन चलो मैंने कहा चलो ये आपको पता होगा, क्योंकि ज़ीरो जो है ना वो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में ज़ीरो कर देता है, तो इसलिए हमने इसको मेंशन भी नहीं किया, ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट को जब मैंने ओपन किया तो साइन चेंज हो गए, एक्स स्क्वायर 4 दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, माइनस का 4x प्लस का हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आप देखें कि 4x जो है ना प्लस का है और ये भी 4x प्लस का है, दोनों मिलकर हो गए 8x, तो ये माइनस का 8x के साथ कैंसिल, माइनस 8x इन दोनों 4x के साथ कैंसिल हो गया। आगे देखें ये जो एक्स स्क्वायर है वो इस एक्स स्क्वायर से भी कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास बचा सिर्फ 4x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन ये आंसर है, लेकिन बेहतर ये है कि इसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल लिया जाए। 4 कॉमन निकल रहा है ना, तो वो 4 भी मल्टीप्लाइंग है उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 से जब डिवाइड होगा तो आपको पता है 0 बाई समथिंग 0, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने आपको शुरू में बताया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म बताई थी, वो ये थी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो पहली और आखिरी टर्म बचती है, सेंटर यानी कि एक्स वाली टर्म ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।